नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। मध्य पूर्व में मिसाइलों की गूंज के बीच अब कूटनीति की आवाज सुनाई देने लगी है। 3 हफ्ते से जारी जंग के बीच अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा संकेत दिया है। ट्रंप ने कहा कि युद्ध अब अंजाम की ओर है, लेकिन सवाल यह है, क्या यह जीत का ऐलान है? क्योंकि एक तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट अब भी बंद है, तो दूसरी तरफ हजारों अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं। सवाल कि क्या अमेरिका जंग खत्म करने की तैयारी में है या यह किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है? मिडिल ईस्ट, जहां पिछले 3 हफ्तों से सिर्फ बारूद की गंध है। इजराइल और ईरान के बीच जारी भीषण जंग में सीधे तौर पर शामिल अमेरिका, मिसाइलें और एयर स्ट्राइक और हर दिन बढ़ता तनाव। मिसाइल हमलों और एयर स्ट्राइक से पूरा मिडिल ईस्ट पिछले 21 दिनों से कराह रहा है। दुनिया भर में तेल संकट गहराता जा रहा है। तेल संकट की वजह से अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। दूसरी ओर न तो इजराइल पीछे हटने को तैयार है और न ही ईरान झुकने को तैयार है। एक दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ किया था कि युद्ध कब खत्म होगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ईरान से युद्ध के पीछे बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने 3 उद्देश्य भी गिनाए थे, जिनमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम की तबाही, ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को नष्ट करना और ईरान में सत्ता परिवर्तन करना शामिल था। Those are goals that are achievable, but I'm not going to put a schedule or a stopwatch on it. I think we have goals that have to be achieved, and we're not counting the days. But I will say this canard that we drag the United States into it is not just a canard. It's ridiculous. It's just ridiculous. I mean, I think President Trump said it best, and I said it as well many times. There's always a danger in acting. But in conditions of existential threats, there's a much greater danger in not acting. यानी इजराइल ने इरादे साफ कर दिए कि वो फिलहाल युद्ध से पीछे हटने वाला नहीं है और तीनों लक्ष्य हासिल करने के बाद ही कोई बातचीत होगी। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को कम करने पर विचार कर रहा है। साथ में ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका अपने तय किए गए लक्ष्यों के बेहद करीब है। By that? He said the war was militarily won in Iran. What did you mean by that? Oh, I think we've won. We've knocked out their Navy, their Air Force. We've knocked out their anti-aircraft. We've knocked out everything. We're roaming free. From a military standpoint, all they're doing is clogging up the strait. But from a military standpoint, they're finished. So how much longer? यानी 3 हफ्तों की तबाही के बाद ट्रंप जंग रोकने की बात कर रहे हैं। अब सवाल है कि ट्रंप के वो कौन से 5 बड़े लक्ष्य थे जिनको लेकर ईरान पर हमला बोला गया और क्या वो पूरे हो गए हैं? ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर 5 लक्ष्यों के बारे में लिखा, जिसमें ईरान की मिसाइल क्षमता, लॉन्चर और उनसे संबंधित हर चीज को पूरी तरह नष्ट करना, ईरान के रक्षा और औद्योगिक आधार को नष्ट करना, ईरान की नौसेना और वायुसेना जिसमें विमान रोधी हथियार भी शामिल हैं को खत्म करना, ईरान को परमाणु क्षमता से दूर रखना और मिडिल ईस्ट के सहयोगी देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जैसे लक्ष्य शामिल हैं। Well, look, we can have dialogue, but I don't want to do a ceasefire. You know, you don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर जो बातें लिखी हैं, ये सारे लक्ष्य तभी पूरे हो सकते हैं जब ईरान को अपनी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर कर लिया जाए या ईरान हार मान ले, जो फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा। उधर दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और कहानी कहती है।
हजारों अमेरिकी मरीन सैनिक मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं। दुनिया की सबसे अहम तेल लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब भी बंद है। तेल सप्लाई ठप होने से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर खतरा मंडरा रहा है। The relationship's a very good one, I think so. You know, we want more or less similar things. You know what we want? We want victory, both of us, and that's what we've got. ट्रंप ने साफ किया कि अमेरिका अपने सहयोगियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा, जिसमें ट्रंप इन सभी देशों की सुरक्षा को अमेरिका की पहली प्राथमिकता बताते हैं। दूसरी ओर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ट्रंप का बयान चौंकाने वाला है। ट्रूथ पर ट्रंप ने लिखा, इजराइल, सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन और कुवैत जैसे देश शामिल हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ब्रिटेन ने भी यू टर्न लिया है। ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने सैन्य बेसों के इस्तेमाल की अनुमति दी है ताकि ईरानी मिसाइल क्षमताओं को कमजोर किया जा सके। अमेरिका पिछले कई दिनों से ब्रिटेन से ये मांग कर रहा था कि उसके सैन्य बेस इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए। हालांकि पहले प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इन अनुरोधों को खारिज कर दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि ब्रिटेन किसी युद्ध में सीधे शामिल नहीं होना चाहता। ईरान के हमले में ब्रिटिश सहयोगियों को भी निशाना बनाए जाने पर ब्रिटेन ने अपनी नीति में बदलाव किया और अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की इजाजत दी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज जल डमरू मध्य का उपयोग करने वाले अन्य देशों को आवश्यकता अनुसार इसकी सुरक्षा और निगरानी करनी होगी। अमेरिका इसका उपयोग नहीं करता। यदि अनुरोध किया जाए तो हम इन देशों को उनके हॉर्मुज जल डमरू मध्य संबंधी प्रयासों में सहायता करेंगे, लेकिन ईरान का खतरा समाप्त होने के बाद इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये उनके लिए एक आसान सैन्य अभियान होगा, ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए कर सकता है। ब्रिटेन का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कीर स्टारमर पर भी निशाना साधा था। 2 दिन पहले उन्होंने ब्रिटेन को निराशाजनक सहयोगी करार दिया। उन्होंने नाटो देशों पर भी टिप्पणी करते हुए कहा था कि अमेरिका ने इन देशों की काफी मदद की है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये पीछे हट जाते हैं। I think NATO's gone down a long way because they haven't. I mean, they should be helping with the Strait. They get much of their energy from the Strait of Hormuz, and if Lindsey Graham said that, and don't forget, he was the big NATO guy for a while, and now he's not. And a lot of senators and congressmen, they're very upset with the fact that NATO has done nothing. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के खिलाफ जंग में लक्ष्य हासिल करने के संकेत दिए हैं। मिडिल ईस्ट में जारी इस जंग के बीच अमेरिका का यह बदला हुआ रुख कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सवाल है कि क्या वाकई अमेरिका अपना लक्ष्य हासिल कर चुका है या बढ़ते दबाव की वजह से पीछे हटने की रणनीति बनाई जा रही है। एक तरफ जंग और दूसरी तरफ शांति की बात के क्या मायने हैं? क्या ये बयान मिडिल ईस्ट की जंग में एक बड़ा मोड़ है या फिर एक रणनीतिक विराम है ताकि अगला वार और बड़ा हो सके? जाहिर है ये सवाल अहम है क्योंकि युद्ध की विभीषिका अब सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं पूरी दुनिया पर असर डाल रहा है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जंग खत्म होने की कगार पर है या फिर ये तूफान से पहले की शांति के संकेत हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।